श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी लोगों को ये नंदी और गंगा जल का उपाय करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने बहुत विशेष रूप से ये सावन की कथा के दौरान बताया कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, किसी बीमारी को लेकर के आप जूझ रहे हो, कोई कष्ट है, आपके जीवन से दूर जा ही नहीं रहा है, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, कोई बीमारी है, आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि कहीं डॉक्टर उसे कुछ बड़ी समस्या ना बता दे, तो एक छोटा सा उपाय इस सावन के महीने में करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये नंदी और गंगा जल का उपाय है, जहां पर सबसे पहले गंगा जल नंदी को समर्पित कर किया जाता है, महादेव से भी पहले। ये वो अचूक उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति करता है। तो ध्यान से सुनना, समझना, लेकिन उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, ठीक है, और इस तांबे के कलश को अपने घर के जल से भर लेना है और इसी के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल है तो थोड़ी सी एक कटोरी में ही आप गंगा जल ले जाइए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस कलश के अंदर जल भर के उसमें गंगा जल मिला लेंगे और फिर इस जल को समर्पित करेंगे तो आपका संपूर्ण जगह पर जल समर्पित होगा, क्योंकि हम सबके घरों में इतना गंगा जल नहीं ले सकते हैं कि पूरा एक लोटा गंगा जल ही हम समर्पित कर दें, ठीक है। इस एक लोटे गंगा जल को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पहुंच जाना, कोई समय की पाबंदी नहीं है इस सावन के महीने में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में जो आपने जल लिया है ना, उस जल को सबसे पहले आप कहां पर समर्पित करते थे, महादेव जी पर, लेकिन इस जल को सबसे पहले लेकर के जाओगे कहां पर, नंदी भगवान के पास में। और नंदी भगवान का जो उठा पैर है, उस उठे पैर पर थोड़ा सा जल पहले वहां पर समर्पित करना, इसी कलश में से पहले नंबर पर कहां पर जल समर्पित होगा, नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित होगा। दूसरे नंबर पर उसी कलश में से जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके पश्चात जो भगवान गणेश जी हैं वहां पर, फिर चौथे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, और जब पांचवें नंबर पर आप जल समर्पित करोगे तो जो शिवलिंग के ऊपर की तरफ में एक मटकी लगी हुई रहती है जिसमें से जल बूंद बूंद करके नीचे गिरता है, यह स्थान होता है महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वारी, देवतिली देव। यहां पर आपको थोड़ा सा गंगा जल इस वाले कलश में समर्पित करना है और अंत में जो जल बच जाए उस अंत वाले जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर सबसे अंत में जितना जल बचे गंगा जल, वो शिवलिंग पर समर्पित करना, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना को कहते हुए। जो जल बहता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा उस जल को आपको झेल कर लेकर के आना है किसी कलश में, उसी कलश में या कटोरी में या हाथ में उस जल को लेकर के आइए, गंगा जल को लेकर के आइए। और घर पर जाने के पश्चात उस गंगा जल का थोड़ा थोड़ा सा पान आपको, मतलब 3 दिन तक आपको उसका आचमन करना है, 3 दिन तक उसको थोड़ा थोड़ा करके पीना है। गुरुदेव ने कहा उसके बाद में चाहे आप किसी भी जांच के लिए चले जाइए, आपकी जांच आपके कहे अनुसार आएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं रहेगी, साथ ही साथ आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।